Good morning, students. VK India is here, and in this video, we are going to learn about perfection of action. In last 3 videos, the complete detail of tenses I have already given to you. Now, this is the 4th and last video based on tenses. In this video, you will learn about perfect. Already I have told you what is perfect. Perfect shows the perfection of action, the completeness of action. What is completeness of action? For example, you can get some sentences. वह सो गया है, मेहमान आ गए हैं, बारिश हो गई है, लोग यहां से जा चुके हैं, कहानी खत्म हो गई है, काम पूरा हो गया है, हम खाना खा लिए हैं, हमने अंग्रेजी सीख ली है, आप अंग्रेजी सीख चुके हैं, आप अंग्रेजी सीख चुके हैं, आप खाना खा चुके हैं. Like this, all these sentences which I am speaking here, these all sentences are of perfect. सीख चुके हैं, सीख चुका था, सीख चुका होगा. जब समय बदलेंगे, टाइम बदलेंगे सेंटेंसेस का, तो उस टाइम के अनुसार, लेकिन वर्ब का फॉर्म वही रहेगा, वो परफेक्ट ही रहेगा. परफेक्ट का मतलब वेयर वी गो टू शो द वर्क इज ओवर, नथिंग रिमेनिंग इज देयर, एवरीथिंग इज ओके, नाउ द टाइम इज ओवर, द वर्क इज ओवर, द वर्क इज वेल कंप्लीटेड, नथिंग इज रिमेनिंग. If you are speaking, if you are telling the such sentences and such senses, these all senses are only spoken and written in perfect. Perfect tense shows the perfection of action, और perfection of action का मतलब होता है कि उस एक्शन में कुछ बाकी नहीं है. हमने अपना काम कर लिया है, हमने अंग्रेजी सीख ली है, और मैं सिनेमा देख चुका हूं, मैंने ये किताब पढ़ ली है, या मैं खाना खा चुका हूं, और मैं आपसे बात कर चुका हूं. These all sentences are of perfect. अगर यह वर्तमान की है तो प्रेजेंट परफेक्ट है, और भूत की है तो पास्ट परफेक्ट है, और फ्यूचर का है तो फ्यूचर परफेक्ट. इट्स क्वाइट सिंपल, बहुत सिंपल है. आइए हम लोग इसके एग्जाम्पल देखने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जैसे कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में केवल वर्ब का 5th फॉर्म लगता है, केवल मुख्य क्रिया का 5th फॉर्म ही इस्तेमाल किया जाता है. इन द सेम मैनर परफेक्ट टेंस में वर्ब का केवल 3rd फॉर्म इस्तेमाल होता है. 3rd फॉर्म का मतलब गॉन, प्लेड, रिटन. दिस आर द 3rd फॉर्म. पास्ट पार्टिसिपल भी इसको बोलते हैं. वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल होता है परफेक्ट टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट का परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर का परफेक्ट हो. इजी लग रहा है? बात मेरी समझ में आ रही है? मुझे ऐसा लग रहा है कि बात समझ आ रही है, लेकिन आप थोड़ा रिस्पॉन्ड कम कर रहे हैं. आई एम वर्किंग हार्ड बेटा. आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू गिव यू सो इजी लेसन्स. थोड़ा आपका भी धर्म बनता है, थोड़ा आप भी बताओ कि यू आर ऑल्सो एक्टिव, एंड थ्रू कमेंट बॉक्स, थ्रू योर लाइक्स, आई विल बी मोटिवेटेड. आई एम मोटिवेटिंग यू एंड यू विल मोटिवेट मी. ओके, नाउ मैं आपको ये बता रहा था कि परफेक्ट टेंस में केवल वर्ब का 3rd फॉर्म इस्तेमाल करना. वर्ब का 3rd फॉर्म मीन्स पास्ट पार्टिसिपल. आइए एग्जांपल्स देखते हैं. बड़ा सिंपल सा, केवल हेल्पिंग वर्ब आपको याद रखना है और वर्ब का 3rd फॉर्म याद रखना है. बाकी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वही रहेगा, एकदम सेम उसी तरह से.
केवल हेल्पिंग वर्ब आपको याद रखना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा ये पहले से मालूम है। आइए एग्जांपल देखते हैं प्रेजेंट का। वर्ब का थर्ड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब लगेगा हैज और हैज और हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, तो शी हैज लर्नड शी हैज लर्नड इंग्लिश। वो अंग्रेजी सीख चुकी है, वो अंग्रेजी सीख ली है, उसने अंग्रेजी सीख लिया है। इन तीनों का सेंटेंस का तीनों अर्थ हुआ। शी हैज लर्नड इंग्लिश, शी हैज नॉट लर्नड इंग्लिश, एंड हैज शी लर्नड इंग्लिश? हैज शी लर्नड इंग्लिश? दिस इज अ क्वेश्चन। हैज शी लर्नड इंग्लिश? हैव यू लर्नड इंग्लिश? यस आई हैव लर्नड, नो आई हैव नॉट लर्नड। आपको ऐसे आंसर देना होगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, हैव यू लर्नड इंग्लिश? यस, आप बोलेंगे यस आई हैव लर्नड इंग्लिश, नो आई हैव नॉट लर्नड इंग्लिश। मैं आपसे पूछ रहा हूं, हैव यू टेकन योर फूड? हैव यू टेकन योर मील? यस सर आई हैव टेकन माई मील, नो आई हैव नॉट टेकन माई मील। हैव यू एवर गॉन टू दिल्ली? हमने आपसे क्वेश्चन किया, हैव यू एवर गॉन टू दिल्ली? यस सर आई हैव गॉन टू दिल्ली, नो आई हैव नॉट गॉन टू दिल्ली। ऐसी सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है। अकेले किसी फ्रेंड की जरूरत नहीं, किसी शीशे की जरूरत नहीं, किसी आईने की जरूरत नहीं। लोग कहते हैं कि स्पीकिंग इंग्लिश के लिए आप शीशे के सामने खड़े हो जाइए, आईने के सामने खड़े हो जाइए और खड़े होकर बोलिए, और वो आईना बताएगा कि आप गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। आईना आपको कॉन्फिडेंस दे सकता है, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट ला सकता है, लेकिन आईना आपको अंग्रेजी नहीं सिखा सकता। अंग्रेजी सीखने के लिए आंख बंद करके मन के आईने में, अपने दिमाग के आईने में, अपने इंटरविजन पर आपको अपनी तस्वीर देखनी होगी कि हाउ कॉन्फिडेंटली एंड हाउ नाइसली यू आर स्पीकिंग। एंड इन स्पीकिंग नथिंग इज डिफिकल्ट, एवरीथिंग इज इजी, ओनली सिंसियरिटी, ओनली अ लाइट सिंसियरिटी इज रिक्वायर्ड, और वो आपके पास है, तभी तो आप ये देख रहे हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। शी हैज लर्नड इंग्लिश, शी हैज नॉट लर्नड इंग्लिश, हैज शी लर्नड इंग्लिश? दिस इज प्रेजेंट, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट। ना पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में हैड लगेगा, हेल्पिंग वर्ब हैड होगा। शी हैड लर्नड इंग्लिश, अंग्रेजी सीख चुकी थी, सीख गई थी, या उसने अंग्रेजी सीख लिया था, तीनों अर्थ हुआ इसका। शी हैड लर्नड इंग्लिश, शी हैड नॉट लर्नड इंग्लिश, हैड शी लर्नड इंग्लिश, हैड शी लर्नड इंग्लिश? ये पास्ट का हुआ, परफेक्ट का सॉरी फ्यूचर का। फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब लगता है विल एंड शैल हैव, विल एंड शैल हैव आर द हेल्पिंग वर्ब्स, और मेन वर्ब V3 है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। शी विल हैव लर्नड इंग्लिश, शी विल नॉट हैव लर्नड इंग्लिश, एंड विल शी हैव लर्नड इंग्लिश? विल शी हैव लर्नड इंग्लिश? यस शी विल हैव लर्नड इंग्लिश, नो शी विल नॉट हैव लर्नड इंग्लिश। बेटा इन द सेम मैनर indefinite, continuous, perfect continuous, and perfect. All these four kinds of tenses. These are the kinds of tenses. Don't forget present tense, past tense, and future tense. These are not the kinds of tenses. मैंने introduction of tenses में ये चीज आपको पढ़ाया है। एक बार फिर मैं आपको रिमाइंड करा दूं, what is tense? तो आप बोलेंगे tense is main verb. Tense is action. Tense is action. Tense is the explanation of main verb, of the subject, the action of the subject, nothing else. Time is different. वो हमने बताया है आपको। Anyway, अब एक चीज परफेक्ट टेंस में मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बताने जा रहा हूं, और मैं पूरे यकीन के साथ ये बात कह सकता हूं कि तथाकथित जितने इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं या जितने इंग्लिश लिखने वाले लोग हैं, उसमें से मैक्सिमम लोग इन दोनों सेंटेंसेस पर कंफ्यूज रहते हैं। इट इज अ बिग कंफ्यूजन, इट इज अ बिग कंफ्यूजन इन इंग्लिश, स्पेशली इन परफेक्ट टेंस। ऐसा सेंटेंस आपके आसपास में भी कुछ बूढ़े बुजुर्ग होंगे, कुछ ज्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे। अक्सर बच्चों से लोग सवाल पूछते, चलो इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन बताओ, और ट्रांसलेशन वो अक्सर पूछते हैं कि मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी छूट गई थी, मेरे घर से निकलने से पहले बारिश शुरू हो गई थी। तो पहले और बाद वाला चक्कर लगा देते हैं सेंटेंस में, बच्चे फंस जाते हैं उसी में। और बेटा सिर्फ बच्चे नहीं फंसते, बहुत बड़े बड़े लोग फंसते हैं, और हमने बड़े बड़े लोगों को
फंसते हुए और गलतियां करते हुए देखा है। सो नाउ यू जस्ट केयर कि क्या अंतर है, कैसे ऐसे सेंटेंसेस बनते हैं। मैं दो एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं। स्पेशल सेंटेंसेस आर देयर, दीज आर द स्पेशल सेंटेंसेस इन परफेक्ट। पहला सेंटेंस है, मेरे आने के पहले वो सो गया है, सो गया था, सो गया होगा। इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, वर्तमान भी हो सकता है, भूत भी हो सकता है, भविष्य भी हो सकता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इन तीनों में से कोई भी वो सेंटेंस हो सकता है। अगर सेंटेंस है मेरे आने के पहले वो सो गया है, तो दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट। अगर सेंटेंस है वो मेरे आने के पहले सो गया था, तो दैट इज पास्ट परफेक्ट। और अगर होगा कि मेरे आने के पहले वो सो गया होगा, दिस इज फ्यूचर परफेक्ट। ये तीनों के एग्जाम्पल्स हमने यहां एक ही साथ लिख दिए हैं, अलग से जगह नहीं था, बोर्ड छोटा था, फिर से एक दूसरा वीडियो मुझे देना पड़ता है इसके लिए। दैट्स व्हाई आई रोट ऑल दीज थ्री सेंटेंसेस टुगेदर। आप समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। मेरे आने के पहले वह सो गया है, प्रेजेंट परफेक्ट। सो गया था, पास्ट परफेक्ट। सो गया होगा, फ्यूचर परफेक्ट। दूसरा सेंटेंस है, डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर गया है। डॉक्टर के आने के पहले रोगी मरता है, अक्सर ऐसा देखा जाता है, लेकिन मेरे सेंटेंस में डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर गया है। क्या फर्क पड़ेगा इसमें? ऐसे सेंटेंसेस पर बिफोर और आफ्टर का क्या फर्क पड़ता है? बहुत मैन्यूट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और मेरा दावा है कि आप 20 लोगों से पूछेंगे तो उसमें से 2 लोग बताएंगे आपको, 18 लोग गलती करेंगे। ध्यान से सुनिए, मेरे आने के पहले वह सो गया था। ऐसे जो 2 सेगमेंट वाले जब सेंटेंसेस परफेक्ट के होते हैं, लास्ट वाला सो गया है, सो गया था, परफेक्ट का है, और उसके पहले एक सेंटेंस जुड़ा हुआ है, अगर 2 सेगमेंट है सेंटेंस में, तो 2 क्रियाएं एक साथ हो रही हैं, एक आना और दूसरा सोना। एक ही सेंटेंस में, परफेक्ट का सेंटेंस है, लेकिन इसमें 2 क्रियाएं हो रही है, 2 एक्शंस हो रहे हैं। एक आना, मेरे आने के पहले, और उसका सो जाना। तो सोना और आना 2 क्रियाएं। जो क्रिया इन दोनों में से पहले होती है, जो क्रिया इन दोनों में से पहले होती है, दैट शुड बी इन परफेक्ट। ध्यान दीजिएगा, अगर एक सेंटेंस में 2 क्रियाएं एक साथ हो रही हो और सेंटेंस परफेक्ट का हो, तो उस परिस्थिति में इन 2 क्रियाओं में, इन 2 एक्टिविटीज में, इन 2 एक्शंस में जो एक्शन पहले होगा, वो एक्शन परफेक्ट में बोला जाएगा। मेरे आने के पहले वह सो गया है, वे कौन सी क्रिया पहले हो रही है? सोने की क्रिया। मैं तो बाद में आया हूं, सो पहले गया हो, तो सोने की क्रिया परफेक्ट होगी। और मेरे आने की क्रिया इंडेफिनिट होगी। इंडेफिनिट, यस, एब्सोल्युटली इंडेफिनिट, जस्ट केयर। 2 क्रियाओं में से जो क्रिया पहले होगी वो परफेक्ट होगी, और जो क्रिया बाद में होगी वो इंडेफिनिट होगी। आइए एग्जाम्पल देखिए, मेरे आने के पहले वह सो गया है, हम बोलेंगे ही हैज स्लेप्ट। ही हैज स्लेप्ट, परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट, सो गया है। ही हैज स्लेप्ट, वह सो गया है। बिफोर, पहले, आई कम। ध्यान दीजिएगा, अगर प्रेजेंट परफेक्ट हो तो वहां इंडेफिनिट प्रेजेंट का होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। ही हैज स्लेप्ट बिफोर आई कम, बिफोर आई कम, बिफोर आई कम, बिफोर आई कम, दैट विल बी प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर यहां प्रेजेंट परफेक्ट लिख रहे हैं तो यहां लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर यही पास्ट में हो, सो गया था, तो हम बोलेंगे ही हैड स्लेप्ट बिफोर आई केम, पास्ट इंडेफिनिट। अगर यहां पास्ट परफेक्ट होगा तो यहां भी पास्ट इंडेफिनिट होगा, बिफोर आई केम, बिफोर आई केम। ही हैड स्लेप्ट बिफोर आई केम, बिफोर आई केम। और अगर यह सेंटेंस फ्यूचर का हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, तो हम बोलेंगे ही विल हैव स्लेप्ट बिफोर आई कम, नॉट विल कम। यहां फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं होता। अगर सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट है, तो उसका इंडेफिनिट जो होगा वो प्रेजेंट का इंडेफिनिट होगा। और अगर सेंटेंस पास्ट परफेक्ट हो तो उसका इंडेफिनिट भी पास्ट इंडेफिनिट होगा। इज इट क्लियर है? अब आइए दूसरा सेंटेंस, दूसरा एग्जांपल थोड़ा फंसाऊ है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, वो फंसा देता है। कैसे? डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर गया है। डॉक्टर आ गया है तब रोगी मरा है।
मतलब डॉक्टर के आने की क्रिया पहले हुई है और रोगी के मरने की क्रिया बाद में हुई है. इट मीन्स डॉक्टर हैज कम फर्स्ट, देन द रोगी हैज डाइड, देन द पेशेंट हैज डाइड, देन द पेशेंट हैज डाइड. इज इट? आइए, डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर गया है, रोगी बाद में मरा है, डॉक्टर पहले आया है. तो जो क्रिया पहले हुई है वो परफेक्ट में होगी. अब यहां डॉक्टर साहब जो हैं वो परफेक्ट में आएंगे और रोगी साहब जो हैं वो पास्ट में मरेंगे, सॉरी इंडेफिनिट में मरेंगे. कैसे? द पेशेंट डाइड, द पेशेंट डाइज. ये देखिए, द पेशेंट डाइज जो है वो इंडेफिनिट है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट है. नियम वही है. प्रेजेंट का परफेक्ट होगा तो उसमें प्रेजेंट का इंडेफिनिट लगेगा, पास्ट का परफेक्ट होगा तो पास्ट का इंडेफिनिट लगेगा, फ्यूचर का परफेक्ट होगा तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट लगेगा. द पेशेंट डाइज, रोगी मर जाता है, मर गया है को हम बोलेंगे द पेशेंट डाइज, रोगी मर गया है. आफ्टर द डॉक्टर हैज कम, इसको आप पलट के भी लिख सकते हैं. सॉरी, द पेशेंट डाइज आफ्टर द डॉक्टर हैज कम. दूसरा सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट वाला, तो ये पास्ट इंडेफिनिट होगा. द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम. और तीसरा सेंटेंस होगा द पेशेंट विल डाई, मर जाएगा, रोगी मर जाएगा. आफ्टर द डॉक्टर हैज कम, द डॉक्टर हैज कम. दो स्थिति में हैज होगा और एक स्थिति में हैड होगा. प्रेजेंट का और फ्यूचर का अगर परफेक्ट है तो उसके साथ प्रेजेंट का इंडेफिनिट लगेगा, और अगर वो पास्ट का परफेक्ट है तो उसके साथ पास्ट का इंडेफिनिट लगेगा. ये एक बिग कंफ्यूजन, ये एक टिपिकल सेंटेंस है परफेक्ट का जो हमने आपको बता दिया. हेलो स्टूडेंट्स, नाउ आई शुड विश यू ऑल द बेस्ट. और आपसे मुझे उम्मीद करनी चाहिए कि अब टेंस में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको. और अगर टेंस में अभी भी आपके पास कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, कोई सेंटेंस है, कोई सेंस है, what you are not getting, how to tell it, how to write it, so certainly I'm here. I'm your teacher, I'm your guardian, I'm your friend, I'm your brother. You can ask me frequently, anytime you can write in comment box and very shortly I'll respond you, I'll answer you. I hope you have got tenses in all way well perfect, well clear. Only a light practice is required from your end, from your own side. And whatever the chapter in English grammar you feel that is very difficult, write in comment box. Certainly I will give you the videos in very light manner, in very easy manner, in very easy language, Hindi, English mixed. And that will be quite okay for you. And I hope you will like this video and you will share it too among your friends, and you will subscribe this channel.